नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेब स्टडी पर। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं 121 क्वेश्चन। 121 क्वेश्चन दिया गया कि किसी छात्र को किसी संख्या को 6 से भाग करने को बोला गया और फिर उसमें जोड़ने के लिए बोला गया 12। लेकिन उसने हम गलती से क्या किया, गलती से उसने उस संख्या में 12 जोड़ दिया और फिर उसको 6 से भाग दिया। देखिए दोनों में अंतर है। इस संख्या को 6 से भाग दिया और उसके बाद 12 जोड़ा, और यहाँ एक संख्या को 12 जोड़ा, एक संख्या में 12 जोड़ा और उसके बाद 6 से भाग दिया। ठीक है, तदनुसार उसका उत्तर 112 आया। बोला तो था ऐसे करने के लिए, लेकिन उसने सोल्व ऐसे कर दिया और उसका जो आंसर आया वो आया 112। देखिए यहाँ से इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 112 की गुणा 6 में, यानी कि x + 12, और यहाँ हो जाएगा 12 × 6 = 72 और 6 ये हो जाएगा। 12 इधर गया, ये हमारा आया ये 12 इधर से कट जाएगा तो ये आ गया हमारा 660। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 660 हमारी x की वैल्यू आ गई। तो अब उसने बोला है कि सही उत्तर क्या था। तो सही उत्तर क्या होगा भाई, हमें सोल्व ऐसे करने के लिए बोला था, वो कर दिया हमने ऐसे, तो हमें ऐसे सोल्व करना है। तो ऐसे सोल्व करने के लिए अब हम कैसे करेंगे, तो देखिए हम यहाँ 660/6 और +12 सिंपल है। तो यहाँ हुआ 110 + 12, तो हमारा हो गया 122, और ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं 122 क्वेश्चन। देखिए 122 क्वेश्चन में क्या होता है, वो बोलता है कि 5a7, इसमें 335 जोड़ने को बोला गया, और जब हमने उसको जोड़ा तो हमारा आया 8b2, और ये संख्या हमारी 3 से विभाजित है। ठीक है, तो हमें बताना है a का अधिकतम मान। तो a की वैल्यू बतानी है, हमारे पास है 8, 2, 1 और 4, ये हमारे 4 ऑप्शन है, इनमें से ये एक हमारा आंसर है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए इसको सिंपल जोड़ो, जैसे जोड़ना होता है ना, इसको बिल्कुल सिंपल ऐसे ही जोड़ो। 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल लगा होगा 1। उसके बाद 1 + a + 3 जोड़ा तो हमारा कितना है, b आया। उसके बाद हासिल गया होगा, अब पहले तो यहाँ से एक हासिल गया भाई, यहाँ से एक हमारा हासिल यहाँ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ से भी हमारा हासिल गया है या नहीं। तो अब हमने 5 और 3 8 देखा, तो 5 और 3 डायरेक्ट 8 जुड़ रहे हैं, यानी इसका मतलब पीछे से कोई हासिल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि a + 1 + 3 बराबर कितना है हमारा, b। सही है, तो अब हमें यहाँ b की वैल्यू रखनी है। और एक बड़ी बात कि ये जो आंसर आ रहा है हमारा, ये किससे विभाजित है, ये 3 से विभाजित होगा। और 3 से विभाजित करने का फॉर्मूला क्या था कि उनका टोटल 3 से कटना चाहिए, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इनका टोटल करके देखते हैं, टोटल कितना होगा। तो टोटल मैंने करके देखा तो इसका टोटल हुआ 8 और 2 10, 10 + b, यानी b की एक ऐसी वैल्यू रखनी है हमें जिसका टोटल हो, b की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका टोटल 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले 8 रखते हैं। अगर हम 8 रख लेते हैं तो क्या 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, ये भी 3 से विभाजित है। 1 रखते हैं तो नहीं होता, और ये 4 रखते हैं, 8 और 4, यानी कि हमारे जो आंसर है या तो 8 होगा या 2 होगा। अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है, a की अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ b की वैल्यू 2 रखता हूँ, अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ, तो देखिए यहाँ जो है 3 और 1 4 हो रहे हैं। इसका मतलब कोई ऐसी वैल्यू आई होगी कि उसका एक हासिल भी जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, तो यानी ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा 8। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 123 क्वेश्चन देखते हैं। 123 क्वेश्चन में दिया है कि 123 क्वेश्चन दिया है कि एक्स वाई दो संख्याओं का जो गुणनफल आया है वो है 42, वाई जेड अगले का 56, और जेड एक्स की वैल्यू दी है 48। हमें पूछा है जेड का मान। ठीक है, जेड का मान, और ऑप्शन दिए हैं हमें 12, 6, 7, 8।
12, 6, 7 और 8, ये हमें ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको तो डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, वैसे तो 3 समीकरण है, इसको और भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बाकी हम इजी ही मेथड यूज़ करेंगे। देखिए इसके 2 टुकड़े कीजिए, भाई 2 संख्याओं की गुणनफल है x और y का, तो 2 ही संख्या होगा, ये कीजिए, तो ये कितना हुआ 7 छंग 42, तो 7 छंग 42, इसके भी 2 टुकड़े कीजिए, ये होगा 7 8 56 और ये 8 छंग 48। देखिए तीनों टुकड़े आ गए, x y और z, 7 8 और 6, 3 ही वैल्यू है, ये 3 के ही हमें मान निकालने थे। अब हमें देखना है कि x की वैल्यू कौन सी है, y की कौन सी है, z की कौन सी है। तो देखिए उसको कैसे देखेंगे। देखिए इन दोनों समीकरण में हमारे पास क्या कॉमन है, y, तो यहाँ भी एक वैल्यू ऐसी होगी जो कॉमन होगी, यहाँ देखा हमने 7 कॉमन है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई 7, y की वैल्यू कितनी आई हमारी 7, सही है। उसके बाद अब हम z की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों समीकरण में देख लो या डायरेक्ट ही आप उस समीकरण में देख सकते हो। तो z की वैल्यू हमने देखी, तो z की हमें कितनी वैल्यू मिली, देखिए यहाँ कॉमन क्या क्या है, यहाँ मैंने देखा कि 8 कॉमन है, तो z की वैल्यू हमारी कितनी आई 8, और यही हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं 124 क्वेश्चन। देखिए 124 क्वेश्चन क्या बोलता है। 124 कहता है कि किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ने पर, किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ने पर, ये इतना बात बोली है उसने, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित कर दो, ये कर दिया, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, और हमारा एक भागफल आया, उसमें से मूल संख्या हमारी क्या थी x, तो उसमें से मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में शेषफल क्या होगा दिया है, जबकि पूछना ये चाहिए था कि से हमारे पास क्या बचता है, या हमारा आंसर क्या आता है, या हमारा फाइनल आंसर क्या बनता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आया, तो 2 से 2 घटा, यहाँ बचा 8, तो हमारा क्या बचा यहाँ x + 8 - x से x खत्म, 8 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 125 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही 125 क्वेश्चन में बोलता है कि 2 संख्याओं का अंतर दिया है 72 तथा 1 के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 आता है, तो संख्याएं चुनिए। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 संख्याओं का अंतर जो है वो 72 आया हुआ है, ठीक है। इसको या तो आप ऑप्शन से कर लो, दो ऑप्शन दिए हैं, 40 112, 24 96, और ये 32 128, और 30 और 102। देखिए अगर आप अंतर करोगे तो मैक्सिमम आपको सभी का अंतर 72 मिलेगा, लेकिन उसने बोला है कि 1 के द्वारा दूसरे को भाग देने पर जो भाज्यफल आता है वो 4 आता है, यानी 4 बार उसका पहाड़ा पढ़ा जाएगा। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है 40 112, अंतर तो इनका 72 है, लेकिन इसको इससे हम भाग देंगे तो 4 नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं बनता। उसके बाद देखिए 24 और 96, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 72, और 24 चौक 96, तो दोनों शर्त पूरी हुई, तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर बन जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, एक संख्या को 5 से गुणा करने पर, क्वेश्चन नंबर 127, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ दिया, योगफल को 5 से भाग दिया, एवं भागफल में से मूल संख्या घटाई, मूल संख्या कौन सी हमारी x, ये घटा दिया भाई मैंने मूल, तो शेषफल होगा। देखिए फिर से शेषफल ही बोला है, इसमें बोलना चाहिए था कि तो आंसर क्या आएगा, या हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, फिर वही 5 कॉमन लिया, जब हमने 5 कॉमन लिया तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 5 5 पंजे 25, 5 से 5 कटा, यहाँ हमारा x बचा, यहाँ हमारा 5 बचा, और माइनस x से x खत्म, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 128 क्वेश्चन देखते हैं। तो 128 क्वेश्चन में दिया है
कि 2 और 5 और हमें चौथी संख्या बतानी है। इसमें क्या बोला है कि इसमें दी है कि जो हमारी अगली संख्या आती है, ये पहली 2 संख्या में दी गई है कि 2 और 5 है, और वो कहता है कि अगली संख्या कैसे आ रही है कि पहली संख्या का 3 गुना करके उसमें से 1 घटा रहे हैं। हर बार जो अगला पद निकालना है तो उसमें 3 गुना करके उसमें से 1 घटा रहे हैं। जैसे अब 5 के ऐसे ही करेंगे, 5 या 15 माइनस 1, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5, और 5 या 15 माइनस 1 कितना हुआ 14, और 14 × 42 माइनस 1 कितना 41, और ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। क्योंकि उसने पूछा है कौन सा पद है, चौथा पद पूछा है, तो वही हमारा आंसर आ जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब वैसे तो हमारा नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया है। हमारा नेक्स्ट टाइप है इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए इकाई अंक ज्ञात करना भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना अब आप जैसे आप ये सीख लोगे इकाई अंक निकालना, तो उससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आप आगे क्वेश्चन को जो ऑप्शन होंगे, जैसे ऑप्शन निकालते हैं तो ऑप्शन से हम इकाई अंक के जरिए हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, कुछ भी क्वेश्चन है और उसके हमें 4 आंसर दिए हैं, 2 3 4 5 1, 3 2 6 1, 2 7 7 7 और 8 6 4। देखिए अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है और हम गुणा भाग कर रहे हैं, तो देखिए इकाई अंक अगर हमें निकालना आता है तो हम क्या करेंगे, बड़े इजी तरीके से हम उसके इकाई अंक निकालेंगे, क्योंकि यहाँ सबके इकाई अंक अलग अलग हैं। तो इकाई अंक निकालेंगे और जिससे मैच होगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। 1 आता है तो ये आंसर, 2 आता है तो ये आंसर, 7 आता है तो ये आंसर, 5 आता है तो ये आंसर। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए उसकी शर्तों को भी देख लेते हैं और देख लेते हैं कैसे सोल्व होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोल्व कैसे होते हैं। देखिए जैसे हम कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि 2 × 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 3, 4 4 4, 7 7 7। देखिए मैंने सभी संख्याओं को है 4 बार गुणा किया है, ठीक है। कारण मेरा क्या है देख लेते हैं, अभी स्पष्ट हो जाएगा। अब इन चारों की गुणा करते हैं आपस में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इकाई अंक 5वीं बार वही आ रहा है। जो संख्या है 3 तिया 9, 9 × 27, इकाई अंक सिर्फ मैं इकाई अंक की गुणा कर रहा हूँ। यहाँ इकाई अंक 9 × 27, 7 आया, 7 तिया 21, 1 आया, और 1 की गुणा जब हम अगली बार करेंगे 1 तिया 3, तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 3 ही आएगा। यानी कि 4 बार अगर हम किसी संख्या की गुणा करते हैं और 4 बार के बाद हम उसकी अगली मतलब 5वीं बार जब हम गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। 4 चौक 16, 6 चौक 24, और 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 7 सते 49, 9 सते 63, 3 सते 21 और 1 सते 7। देखिए हर बार जो है 5वीं बार में वही संख्या मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 2 की पावर 43, बताइए इकाई अंक इसका क्या होगा। तो अब हमने देखा कि भाई जो 4 4 का ग्रुप है ना, 4 का ग्रुप अगर हम हटा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वही इकाई अंक आ रहा है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 4 से ही भाग दे देते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, 4 से ही भाग दे देते हैं, और जो बाकी बचता है उसकी हम गुणा कर लेते हैं। जैसे हम इसको 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने की शर्त क्या है, अगर मान लिया मेरे पास ये है 2 की पावर 3 6 8 7 2 1, वो बोलने लगा कि भाई इसका इकाई अंक बताओ। तो इकाई अंक मैंने बताया कि 4 बार किसी की भी गुणा होती है, 5वीं बार वही खुद संख्या आ जाती है, तो इसलिए हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देकर जितने पूरी हट रही हैं उसको हटाओ, बाकी को अपने पास रख लो। तो अब देखिए हम 4 से ही भाग दे रहे हैं, भाई यहाँ तो 2 ही पद थे तो 4 से भाग दिए, 4 2 39, तो 2 की पावर 3 बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई अंक कितना आया इसका, 8 आया। इसका भाई बाद के ही तो देखते हैं हम, 4 से भाग देते हैं, बाद के कितने पद देखते हैं, 2, 2 में 1, 4 में 2, 8 में 3, तो 4 से भाग दे रहे हैं तो लास्ट के 2 पद देखो। तो जब हमने देखा तो यहाँ 20 तो पूरा कट गया, तो 2 की पावर 1 यानी 2 ही हमारा क्या आया, इकाई अंक आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम लास्ट के हम लास्ट के जो है अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं,
उसके लिए हम किसी भी पावर को 4 से भाग देते हैं, ठीक है। और 4 से ही क्यों भाग देते हैं, क्योंकि जब किसी भी संख्या के हम 4 बार गुना करते हैं आपस में तो 5वीं बार वही संख्या आ जाती है, तो इसलिए हम पहले 4 हटा ही देते हैं। जितने भी उनके जोड़े बन रहे हैं वो सब हम हटा देते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखिए चलिए अब हम शॉर्ट की तरफ चलते हैं, थोड़े शॉर्ट भी जान लेते हैं। शॉर्ट कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 की गुणा आप कितनी भी बार कीजिए, 1 की गुणा आप कितनी भी बार कीजिए तो इकाई अंक क्या आता है उसका 1 ही आता है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई संख्या आपको देता हूँ कि 261 की पावर 385, तो आपको सोचना ही नहीं है। अभी तक क्या कर रहे थे हम कि भाई 4 से भाग देनी है, 4 के बाद के 2 पद देने थे भाग, ठीक है। अब हमें देखना ही नहीं, हमें तो ये पता है कि भाई 1 इकाई अंक आया हुआ है यहाँ, और इकाई अंक 1 आया हुआ है, 1 की कितनी बार गुना कर लो, ये गुणा ही तो है कि 261 की गुणा 385 बार। अब 1 आया हुआ है, 1 की गुणा आप कितनी भी बार कर लो, इकाई अंक क्या ही आना है, 1 ही आना है। तो इसको तो आपको सोचना ही नहीं। 731 आया, उसकी पावर आई 635 या 632। अब आपको इकाई अंक बताना है तो आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। तो मुझे पता लगा कि 1 की गुणा कितनी भी बार करो तो इकाई अंक क्या आता है हमारा, इकाई अंक 1 ही रहता है, सही है। उसके बाद इसी तरह की एक और संख्या आ जाती है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम 5, ठीक है। 5 भी एक ऐसी संख्या है, 5 की गुणा आप कितनी भी बार कर लो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, आप कितनी भी बार कर लो इकाई अंक क्या आता है, 5 ही आएगा। ऐसी ही एक और संख्या बनती है हमारी 6, 6 6 6 6 6, ऐसे कितनी भी बार गुणा करो आप, 6 छंग 36, 36 का इकाई अंक 6 आया, फिर 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36। यानी अगर किसी भी संख्या में जैसे 836 आ रहा है, उसकी पावर है 7 0 0 3 4 6 8 5 3 2 5, इस तरह कोई संख्या आ गई, वो पूछ रहा है आपको कि बताइए आप इसका इकाई अंक क्या है। तो आपने देखा इकाई अंक 6 आ रहा है, तो 6 इसका इकाई अंक आ जाएगा, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, सही है। एक ऐसी हमारी एक संख्या आ जाती है 0, भाई 3350 की पावर कुछ भी आ रही है, 0 इकाई अंक क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 की गुणा कितनी बार कर लो उतनी ही 0 आती चली जाएगी, ठीक है। 0 तो एक बार आई, तो इसका मतलब अब वापस नहीं जाने वाली, सही है, समझ आया होगा आपको। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसी 4 संख्या हो गई जिनके इकाई अंक नहीं बदलते। जैसे कि एक तो 0, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 आ रहा है तो उसका इकाई अंक कितनी भी पावर कर लो 0 ही रहेगा। ऐसी 1, 5 और 6, ये 4 संख्याएं हमारी ऐसी हो जाती हैं कि इनके इकाई अंक हमेशा यही रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, 370 का पावर 735 गुणा, अब मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भाई 370 की पावर 375, 661 की पावर 372, 555 की पावर 835 या 73,216 की पावर 8,888। अब हमें इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए मैंने बताया था कि इसका इकाई अंक 0, तो ये 0 आया, 1 1, ये 5 आया 5, ये 6 तो 6 आया, और ये तो सारा टोटल क्या हो जाएगा, 0 बाई 0 से गुना हो रही है तो 0 आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें और भी शॉर्ट बनते हैं, देखिए और भी बताता हूँ मैं आपको। तो हम शुरू करते हैं 129 क्वेश्चन। देखिए 129 क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 3 8 7 की पावर 245 गुना 621 की पावर आया 72। वो कह रहा है कि इकाई अंक बताइए, एकल अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसका तो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका तो हमारा 1 आ जाता है। बाकी ये सोल्व करना है तो 7 की पावर 45 लेनी है और भाग किससे करना है, 4 से, ठीक है ना भाई। 0 1 5 और 6 में तो कुछ करना ही नहीं है,
ये तो डायरेक्ट रख देना है, तो ये तो रख दिया। अब ये बचा, इसको भाग देंगे तो 44 कट गया, तो बाकी बचा कितना 7, 7 की पावर 1 गुणा 7 और 1, तो हमारा आंसर कितना है 7। तो 130 क्वेश्चन देखते हैं। 130 क्वेश्चन में क्या है, तो 130 दिया है कि 122 की पावर 173, तो यानी 2 की पावर 73 भाग देना है 4 से, 72 कट गया तो 2 की पावर 1, तो यही हमारा क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। 2 की पावर 1 का मतलब 2, यही हमारा इकाई अंक आ जाता है। देखिए 4 से भाग देना है, मैं आपको इजी से इजी बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ 4 से भाग देनी है लास्ट के 2 डिजिट, ठीक। तो 131 क्वेश्चन देखते हैं। उसने दिया है कि 57 की पावर 25 माइनस 1, ये दिया है कि इकाई अंक पूछा है, अर्थात इकाई अंक यानी अंतिम अंक। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए इससे सोल्व करने से पहले आप इसको ही सोल्व कर लो। तो देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हुआ 7 की पावर 25 को भाग देंगे 4 से, तो आप 24 को भाग दे देंगे पूरा पूरा, तो 1 बच जाएगी 7 की पावर 1, तो मैंने 1 को ना लिखते हुए सीधा 7 लिख दिया, 7 माइनस 1, तो 6 हमारा क्या है आंसर आ गया। ऐसे ही 132 क्वेश्चन देखते हैं। 1570 की पावर आया 2, 1571 की पावर आया 2, 1572 की पावर 2, 1573 की पावर 2। तो देखिए तो 4 से छोटी है, तो ये तो इजी ही कर लेंगे, हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए 0 का तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका इकाई अंक 0 आया, प्लस 1 का इकाई अंक भी करने की ज़रूरत नहीं, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 3 की पावर 2, 3 3 9, तो कितना आया 9 और 1 10 और 4 14, इकाई अंक आंसर। देखिए इकाई अंक की ही बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर 14 आ रहा था, तो इकाई अंक कितना आया इसका 4 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप बड़ी इजी तरीके से इनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए 133 वो कहता है कि 1001 की पावर 2008 प्लस 1002, इसका इकाई अंक बताना है। अरे इसका तो बड़ा आसान हो जाता है, इसको तो सोल्व ही ना करना पड़े। 1 का इकाई अंक 1, 2 जू का तो इकाई अंक की बात हो रही है, तो इकाई अंक कितना आ गया 3, आंसर 134, 3 की पावर 40, पूरा पूरा कट गया, इस बार दिक्कत होगी भाई, 3 की पावर पूरी पूरी कट गई, अब तक तो कोई 3 की पावर पूरी पूरी कट नहीं रही थी। देखिए जब भी पूरी पूरी पावर कट जाती है ना, तो आप उसको 4 पावर मानोगे, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हो तो आप उसको पूरा पूरा काट रहे हो, तो 4 हम 3 की पावर 4 मान लेते हैं। देखिए कैसे, अभी मैं आपको इसका आंसर निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नम 81, 1 हमारा आंसर आ जाता है। देखिए ये जो पूरी पूरी कट रही है, इसका मतलब ये पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं ऐसे भाई। 3 की पावर 40 काट रहे हैं, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, ऐसे पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं। और आपको पता है कि जब हम, जैसे कि ये देखिए, जब हम किसी को 4 से पूरा पूरा भाग देते हैं, देखिए 4 से पूरा भाग दे रहे हैं, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 27 थी 81, इसका इकाई अंक 1 आया, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 1, ये तो आता है भाई पूरा पूरा। तो यानी ऑलमोस्ट अगर हम निकाल के देखें तो जब 1 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी हमारा वही आंसर आ रहा है जो हमारा इस ग्रुप का आएगा, तो वही हमारा इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इन सबको हटाकर सिर्फ 4 ही उसकी पावर कर लेते हैं और उसी को सोल्व कर लेते हैं, तो हमारा वो इकाई अंक आ जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 4 4 के ग्रुप हम क्यों लेते हैं, क्योंकि 5वीं बार जब हम गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है हमारी, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम जब हमारी पूरी पूरी जो हमारी पावर है जब पूरी पूरी कट जाती है तो हम क्यों वहाँ पे 4 ले लेते हैं।
तो अब देखते हैं 135 क्वेश्चन। देखिए 135 क्वेश्चन क्या कहता है, 4 9 2 3 5 7 गुणा 3 9 9 5 गुणा 7 3 8 गुणा 8 3 और गुणा 9। देखिए इस बार जो क्वेश्चन है उसमें कोई पावर नहीं दी गई है। जो हमारा क्वेश्चन है 135 उसमें कोई पावर नहीं दी गई है, सिर्फ इकाई अंक निकालना है। तो ये तो उससे भी आसान हो जाता है। देखिए पावर वाले में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 4 से भाग देना है लास्ट की 2 डिजिट को, इकाई अंक हमारा निकल आएगा। 4 से क्यों भाग देते हैं, 4 से हम इसलिए भाग देते हैं क्योंकि जब हम किसी संख्या की 4 बार गुणा करते हैं और 5 ही बार करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है, तो इसलिए हम उस पूरे ग्रुप को हटा देते हैं। जितने भी हमारे 4 के ग्रुप हटेंगे उनको हटाया, बाकी हमने सोल्व कर लिया। देखिए इकाई अंक इनको सोल्व कैसे करते हैं, बस सिर्फ आप इकाई अंक पर ही ध्यान दीजिए और किसी संख्या पे तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। तो देखिए बस आपको इकाई अंक में गुना करनी है। 5 7 35 5 आया और 5 8 40 जीरो आया। अब तो जीरो की गुना किसी भी संख्या में करो आपको जीरो ही मिलेगी। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा आ जाता है 0। सही है। अब एक चीज़ और देखिए, इस तरह के अगर हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास एक तो 5 आया, एक हमारे पास एक सम संख्या आई। गुणा के हैं सारे क्वेश्चन, मतलब सारी संख्याएं जो हमारी हैं गुणा की हैं, और एक हमारे पास आता है 5 और एक आ जाती है हमारे पास सम संख्या। जब भी इनकी गुणा होगी तो 0 बन जाएगी। भाई 5 की किसी भी सम संख्या में अगर गुणा करोगे तो 0 बन जाएगी। उसके बाद आपको सोल्व ही नहीं करना। उसके बाद अगर सब गुणा में है तो जब 5 की किसी भी सम संख्या में गुणा करोगे तो 0 बन जाएगी, और 0 की गुणा किसी भी संख्या से कर दो हमारी 0 ही बनती रहेगी। आया समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। 137 क्वेश्चन दिया गया है कि 264 की पावर दी गई है 102 प्लस 264 की पावर दी गई है 103। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। और इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए 4 और 9 के बारे में। देखिए 4, अब तक तो मैंने बताया कि आपको सिर्फ क्या करना है, अंतिम अंतिम की 2 संख्याएं लेनी है और वो 4 से भाग देनी है। यानी कि ये क्वेश्चन बन जाएगा 4 से इकाई अंक लेना है यहाँ से, और यहाँ से बाद के 2 अंक। तो इसको 2 लिख लिया, 4 और बाद के 2 अंक 0 और 3 यानी कि 3। अब इसको सोल्व कर लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64 और 6 4 10, यानी हमारा इकाई अंक क्या है, 0 आया। देखिए इसको और देख लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। देखिए यहाँ 4, 4 चौक 16 6, 6 चौक 24 4, 4 चौक 16 6। अब देख रहे होंगे कि जब भी पावर स्क्वायर हो रही होगी, या इसको छोड़ दीजिए मैं आप दूसरे तरीके से बताता हूँ। 4 की पावर 1 बराबर 4, 4 की पावर 2 4 चौक 16 6, 4 की पावर 3 4 चौक 16 चौका 64, और 4 की पावर 4 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 6। तो आप देख रहे होंगे कि जब भी 4 की पावर सम आ रही है तो इकाई अंक 6 आ रहा है। जब भी 4 की पावर सम आ रही है तो इकाई अंक 6 आ रहा है, और जब भी 4 की पावर विषम आ रही है तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए ऐसे ही 9 के लिए देखते हैं। 9 की पावर 1 बराबर 9, 9 की पावर 2 बराबर 9 9 81, 9 की पावर 3 बराबर 729, और 9 की पावर 4 बराबर 65 61। ये हमारा वर्ग आता है। देखिए इसमें भी देखिए आप, अगर हम 9 की पावर विषम लेते हैं तो इकाई अंक 9 आ रहा है, और अगर हम 9 की पावर सम लेते हैं तो इकाई अंक 1 आता है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा है कि अगर 4 की पावर इसको लिख लेते हैं 4 की पावर, अगर सम है, अगर 4 और 1 है विषम। अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4 होगा, और सम है तो 6 होगा। ऐसे ही 9 के लिए एक सम पावर होगी और 1 होगी विषम। अगर सम है तो 1
इकाई अंक होगा और विषम है तो इकाई अंक 9 होगा। तो इसमें हमें सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कैसे? देखिए इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं। देखिए अब यहाँ हमें दिया गया है कि 264 की पावर 102, 4 की पावर कैसी है? सम है तो इकाई अंक 6, 4 की पावर कैसी है? विषम है तो यहाँ 4, 6 4 10 0 आंसर। समझे? तो 138 क्वेश्चन देखते हैं। 138, 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 और यहाँ आया 7 की पावर 1999। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इकाई अंक ही हमें बताना है। तो देखिए इसका इकाई अंक तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका इकाई अंक तो आपने निकाल दिया कि 1 का 1 ही रहता है। बाकी 7 का 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना पूरा चला जाएगा? ये हमारा चला जाएगा 96 पूरा चला जाएगा। तो 7 की पावर यहाँ हमारी 3 बच जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ भी हमारी 7 की पावर कितनी बच जाती है? 3 ही बच जाती है। तो 7 7 49 7 343, तो 3 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, 3 और 3 6 और 1 7, हमारा क्या आया? आंसर आ गया। देखिए प्लस में प्लस माइनस में माइनस करना है तो मैं आपको 139 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ और 140 भी और 141 भी आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।